देशवासियों, जय हिंद, वंदे मातरम। अब कुछ दिनों से देख रहे होंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत एकदम घटती जा रही है। भारत का जितना एक्सपोर्ट का सामान विदेशों में जाता है, कहीं आम जाता है, कहीं चावल जाता है, कहीं गेहूं जाता है, कहीं मटन जाता है। मैं तो खैर इसका विरोधी हूँ कि आप मटन एक्सपोर्ट करें, बीफ एक्सपोर्ट करें, लेकिन जो भी सामान जाता है विदेश के लोग जैसे जापान, इवन बांग्लादेश तक हमारे सामान को रिजेक्ट कर रहे हैं। और रिजेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं कि वो सामान वापस आ रहा है हमारे देश में, नहीं, वहीं वो समुंदर में दूसरे देश खरीद लेते हैं, वो जिनकी हमारे साथ रुपए में ट्रेडिंग करने का एग्रीमेंट है। जैसे बांग्लादेश ने कुछ सामान रिजेक्ट किया और कतर ने खरीद लिया, और फिर वही कतर ने वापस वही सामान बांग्लादेश को बेच दिया। यानी हमारी इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हम इसको चाहें, अगर दिमाग लगाएं तो हम इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, इन स्थितियों को बदल सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो राजनीति करने वाले नेता हैं, जो शासक हैं, प्रशासक हैं, आईएएस हैं, वो यहाँ से पैदल हैं। तो इस वजह से ये स्थितियां हो रही है। सच्चाई ये है कि इन सब के पीछे मोस्ट डेंजरस इनेमी है भारत का यूएसए। यस, अमेरिका। यूएसए इज ए मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ इंडिया। वो भारत को बर्बाद करना चाहता है, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहता है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट के एक हिस्से को वो कब्जा करके अपना देश बनाना चाहता है। अब हमारे साथ हुआ क्या है कि हम अपने देश की नीतियां अपने हिसाब से बना ही नहीं पाए। अपने शास्त्रों के हिसाब से, अपनी पुरानी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हमको जो चूरन पकड़ा दिया, हमने चाट लिया। ये सारी व्यवस्थाएं, आपको क्या नियम है कि खुद को भी सुरक्षित करना है और जो आपका दुश्मन है उसको कमजोर करना है, खुद को मजबूत करना है, उसको कमजोर करना है, और जहां मौका लगे उसे नुकसान पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि तभी आप सरवाइव कर सकते हो, वरना आपका दुश्मन आपको खत्म कर देगा। और अगर ये चीजें सही ना होती तो महाभारत ना होता। अगर कौरव पांडव के बीच में युद्ध हुआ तो इसलिए क्योंकि कौरव इज मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ पांडवा। तो कौरवों को नष्ट करके ही पांडवों का राज्य स्थापित हुआ। तो हर एक को हमें अपने धर्म ग्रंथों से सीखना चाहिए कि अपने इनेमी को कमजोर करना है, खत्म करना है और खुद को मजबूत करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।